हेलो प्यारे दोस्तों, मैं लनीहा हूँ और मैं आज आपको यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। आज हम केटू पत्थर की दिलकश दुनिया के बारे में बहुत सी बातें करने वाले हैं। एक ऐसा पत्थर जिसने हाल ही में मेरी दिलचस्पी को बहुत बढ़ा दिया है। केटू के छुपे राज और यूनिक क्वालिटी से पर्दा उठाने के लिए तैयार हो जाएं। आइए मिलकर इस दिलचस्प सफ़र की शुरुआत करें। लेकिन इससे पहले जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे इससे आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस लाने में बहुत 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 मोटिवेशन मिलती है। केटू क्या है? केटू एक ऐसा पत्थर है जिसे अंग्रेज़ ज़मीन पर जन्नत का पत्थर कहते हैं। दोस्तों, ये ग्रेनाइट, एज़ोराइट और मेलाकाइट का एक नायाब मिक्सचर है। एक मज़े की बात बताती हूँ, इसे केटू जैस्पर भी कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये असल में ग्रेनाइट है, जैस्पर नहीं। ये बहुत ही नायाब पत्थर है क्योंकि इसकी कान तक पहुँचना और पत्थर निकालना बेहद मुश्किल है, क्योंकि आपको भारी बर्फ़, ऊंचाई और महदूद वसाइल जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये नाकाबिले यकीन हद तक कीमती है। केटू पत्थर एक ऐसा पत्थर है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स एक ही पत्थर में यकजां हैं, जैसे कि ग्रेनाइट, एज़ोराइट, फेल्सपार, प्लेजियोक्लेस, बायोटाइट, क्वार्ट्स और माइका। केटू पत्थर को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि केटू एज़ोराइट और रेनड्रॉप एज़ोराइट। केटू थोड़ा सा नरम पत्थर है जो मुंह स्केल पर 10 में से 3.5 से 6 तक है, इसीलिए इसे काटना और पॉलिश करना आसान है। लेकिन इसे खरोच ना लगे, इसकी एहतियात करनी पड़ती है। क्या आपने केटू पत्थरों की जादुई रंगों की तब्दीलियों के बारे में सुना है? ऐसा लगता है कि इसके पास कोई जादुई ताकत है। बहुत से लोगों ने नोटिस किया है कि जब वो केटू पत्थर पहनते हैं तो केटू वक्त गुजरने के साथ साथ रंग बदलता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि इसके स्याह धब्बे बढ़ते हैं या कम होते हैं, जबकि सफ़ेद हिस्से थोड़ा पीला होते हैं भी देखे गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्प चेंज, इसके नीले हिस्से और भी ज़्यादा भड़कीले हो जाते हैं। केटू एक क्रिस्टल है जो ना सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन और राब्ते को बढ़ाता है, बल्कि इसके पहनने वाले को रूहानियत यानी स्पिरिचुअलिटी के अलग ही लेवल पर ले जाता है। इसकी और भी बहुत खूबियाँ हैं जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, आपको अभी तक ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। केटू कहाँ पाया जाता है? दुनिया में पाकिस्तान अकेली ऐसी जगह है जहाँ केटू माउंटेन से केटू पत्थर निकाले जाते हैं, लेकिन केटू पत्थर निकालना इतना आसान नहीं है। बहुत मुश्किल हालात की वजह से केटू एज़ोराइट की कान तक पहुँचना फिर इसे माइन करने को नाकाबिले यकीन हद तक इस पत्थर को नायाब बना देता है। केटू पत्थर का इतिहास। कुछ सालों पहले केटू पहाड़, जो इस दुनिया की दूसरे नंबर पर सबसे ऊंची चोटी है, उसकी बेस पर पाया गया था। ये जेम इंतहाई नायाब है क्योंकि ये ऐसे दौर दराज और सख्त जगह पर पाए जाते हैं। अगरचे पत्थर अगर खुद नया भी है, पर इसके अंदर एज़ोराइट की बहुत हज़ारों साल पुरानी तारीख है, जो पुराने ज़माने में मुकामी अमेरिकियों को उनकी स्पिरिट गाइड से जुड़ने और बहुत सी नफ्सियाती ताकतों को हासिल करने में मदद करती थी। केटू की इकसाम। दोस्तों, दुनिया में केटू एक ही किस्म का है, इसकी कोई किस्में नहीं हैं, लेकिन इसी के साथ इसको नकल करने वाले बहुत हैं। बहुत से लोग जाली और रंगे हुए केटू बेचते हैं, तो ध्यान रखें। असली केटू की पहचान कैसे की जाए? माइक्रोस्कोप के नीचे ये एक दिलचस्प ट्राइगोनल और एक मखसूस क्रिस्टल निज़ाम को ज़ाहिर करता है। इसके अलावा जब गैर चमकदार चीनी के बर्तन पर केटू को खुरेचते हैं तो यही एक सफ़ेद लकीर छोड़ देता है। केटू वर्सेस एपेटाइट इन क्लीवलैंडाइट में क्या फ़र्क है? बहुत से लोग एपेटाइट इन क्लीवलैंडाइट को केटू होने का दावा करते हुए बेच देते हैं। ये दोनों पत्थर पहली नज़र में एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन वो हकीकत में बहुत अलग हैं। केटू का सफ़ेद बुनियादी रंग जो कि ग्रेनाइट है, उस पर गोल नीले दायरे जो कि एज़ोराइट है, कुछ नज़र आने वाले सब्ज धब्बे जो कि मेलाकाइट हैं, और काली लाइंस जो कि बायोटाइट हैं, उसकी पहचान है। दूसरी तरफ एपेटाइट इन क्लीवलैंडाइट, जिसमें गहरा सुरमई या स्याह रंग है, जिसमें अनइवन नीले ओवल शेप्ड एज़ोराइट हैं, और मेलाकाइट की कोई अलामत नहीं है। इन दोनों पत्थरों का फ़र्क रात और दिन के जैसे है।
केटू कौन पहन सकता है? कैप्रिकॉर्न और सेजिटेरियस के लिए केटू पत्थर बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसे सब राशि के लोग पहन सकते हैं। केटू एजोराइट का रूलिंग प्लैनेट अर्थ है और इसका एलिमेंट पानी है, जिस वजह से ये ग्रुप प्रोजेक्ट्स के लिए बेहतरीन है। केटू के गलत असरात: अगर आप इस पत्थर को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको थकावट महसूस हो सकती है और कुछ लोगों को उनकी ज़िंदगी से जुड़े ख्वाब आ सकते हैं जो उन्हें डिस्टर्ब कर सकते हैं। क्या केटू जहरीला है? नहीं, ये बिल्कुल महफूज पत्थर है, लेकिन किसी भी क्रिस्टल को छूने के बाद फौरी हाथ धोना हमेशा बेहतर होता है। और याद रहे, केटू का रंग बदल सकता है अगर इसे तेल, केमिकल्स या डाइस छू लें, तो लिहाजा इन चीज़ों की एहतियात करें। क्या पानी में केटू रखना सेफ है? जी हाँ, केटू पत्थर को थोड़ी देर के लिए पानी में रखना ठीक है, बस उसे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं भिगोएं। क्या सूरज में केटू रखना सेफ है? जी हाँ, केटू पत्थर थोड़ी देर के लिए सूरज की रोशनी में ठीक है, उसे 5 मिनट से ज़्यादा के लिए सूरज के नीचे ना ही रखें। केटू पत्थर के फ़ायदे: केटू स्टोन आपकी क्रिएटिविटी का बेहतरीन दोस्त है जो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोलता है। कहा जाता है इसे पहनने वाले का हर ख्याल, हर ख्वाब उनकी पहुंच में हो जाता है। कहा जाता है कि केटू आपकी सीखने की महारत को बढ़ाने और एंजाइटी और डिप्रेशन को भगा कर आपको पुरसुकून करने में मदद करता है। केटू आपके जहन में लड़ाई को ख़त्म करके दोस्ती की तरफ बढ़ाता है, इसलिए केटू को दफ्तर में रखना काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये हमारा दिमाग अमन और शांति की तरफ लेकर जाता है। इसके अलावा ये आपको स्पिरिचुअली एक अगले दर्जे तक ले जाने के लिए आपका खुफिया हथियार है, क्योंकि ये आपकी जहनी फजूलियात को साफ करता है और आपको इस पुरसकून जहनी हालात तक पहुंचाने में मदद करता है। केटू पत्थर हमदर्दी के लिए एक कंपस की तरह है, जो सब्र की हौसला अफजाई करते हुए दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में हमारी मदद करता है। केटू पत्थर ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करने वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये खौफ, उलझन और शक को दूर करता है, हमें चैलेंजेस को सामना करने की ताकत देता है। केटू स्टोन आपकी रूहानी मैनिफेस्टेशंस को गहरा करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। ख्याल किया जाता है कि ये हमारी तीसरी आंख और क्राउन चाकरा को चालू करता है, जिससे नफ्सियाती सलाहियतों में इजाफा होता है, जैसे सच्चे ख्वाब देखने और टेलीपैथी। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि केटू के ज़रिए उनका फोकस इतना क्लियर हो गया कि वो ध्यान लगाकर आत्माओं से भी बात कर पाए हैं। केटू जास्पर आपके राब्तों को बेहतर बनाता है। केटू पत्थर सर, दिमाग और दिमाग को मुतासिर करने के लिए जाना जाता है। ये सर दर्द और माइग्रेन को दूर करने में मददगार है। ये पूरे जिस्म की पेन्स को ठीक करता है, जिगर को साफ करता है, दिल को मजबूत करता है और खून की नालियों को साफ करता है। ये बेख्वाबी, जोड़ों के दर्द और स्ट्रेस में भी मदद करता है। केटू पत्थर फेफड़ों की सेहत के लिए एक्वामरीन से ज़्यादा बेहतर है। केटू स्टोन ऐसे अफराद को मदद करता है जिनको OCD है। आप अपने ताल्लुकात को बेटर करने और अपनी ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए केटू स्टोन ले सकते हैं या पहन सकते हैं। केटू स्टोन को अपने घर में लाने से नेगेटिविटी और शैतानी ताकतों से दूर रहने में मदद होती है। केटू तवज्जो को बढ़ाता है, ख़ास तौर पर नींद या मुराकबा के दौरान उसे पहनने से मदद मिलती है। केटू तनकीदी सोच को भी बेहतर बनाता है और सच की तलाश में मदद करता है, जिस वजह से इसे साइंसदानों, रिसर्चर्स और स्कॉलर्स के लिए अनमोल माना जाता है। केटू स्टोन एतमाद को बढ़ाता है। यह आपके ख्यालात और एहसासात को ज़्यादा बेहतर तौर पर लोगों के सामने जाहिर करने में मदद करता है, जिससे आपका नुक्ता नज़र लोगों के सामने रखना आसान हो जाता है। अगर आपको अपनी बात करने में मुश्किल आती है तो केटू स्टोन आपके लिए है। केटू की कीमत: केटू पत्थर नायाब है लेकिन इतना कीमती नहीं है। इसकी कीमत आमतौर पर 9,000 रुपये से 12,000 रुपये फ़ी पाउंड होती है। इंतहाई बेहतरीन क्वालिटी के केटू पत्थरों में मुख्तलिफ साइज़ के एजोराइट के धब्बों के साथ एक बर्फ़ जैसा सफ़ेद ग्रेनाइट पसंद किया जाता है। अगर आप भी अभी भी आपको कोई केटू स्टोन के बारे में कोई सवाल आते हैं तो फिक्र मत करें, आपके सवालात कमेंट्स में डालें और मैं आपके तमाम सवालात का जवाब दूंगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और पत्थर पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। मज़ीद मज़े की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।